अमूमी तौर पर देखा गया है और बयानों में, तकरीरों में हमारे माशरे के मुसलमानों को भी ये बात समझाई गई है कि दीन इस्लाम के दो पर हैं। एक है इल्म शरीयत और दूसरा है इल्म तरीक़त। ठीक इसी तरह इस इंसान के दो वजूद हैं, एक है वजूद ज़ाहिर और दूसरा है वजूद बातिन, यानी कि एक है फ़ना और दूसरा है बका। फ़ना जो है ये जिस्म को कहते हैं, जो एक मुद्दत, एक वक्त तक के लिए इसे मोहलत दी गई है और ये फिर फ़ना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और बका जो है इस जिस्म के अंदर जो एक जान है, जो एक रूह है, उस रूह को कहा जाता है जो सदा ज़िंदा रहने वाली है और सदा उसे जन्नतों के और हूर कुसूर के लज्जात और आखरात का मज़ा उसे चखना है और सदा उसे बाकी रहना है। मतलब सीधी लफ्ज़ों में कहा जाए तो दोज़खों के, जन्नतों के लज्जातों का मज़ा चखना है और आखरात की दुनिया में जो बातिन की दुनिया है उस दुनिया में सदा रहना है, उसे मौत नहीं आनी है। ये रूह के बारे में इशारा है और ये रूह बका है। तो वजूद इंसानी जो है वो भी दो तरह की है। इस्लाम के दो पर, दीन इस्लाम के दो पर, इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त। इसी तरह से इंसान के दो वजूद, वजूद ज़ाहिर और दूसरा वजूद बातिन। ठीक इसी तरह से इंसान के कुफ्र, काफिराना हरकत, ये भी दो तरह की है। कुफ्र भी दो तरह के हैं। एक कुफ्र जो है वो कुफ्र ज़ाहिरी तौर से, जिस्मानी तौर से इंसान के अदा होती है, और एक कुफ्र जो है वो बातनी तौर से इंसान अब जाहिर करता है। इंसान के बातनी तौर से एक कुफ्र वो उससे सरजद होते हैं। जब बंदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, या फिर कोई हमारे माशरे के उलमा, मौलवी किसी को ये कलमा पढ़ाते हैं जो गैर मजहब से था, गैर मुस्लिम था, अगर ऐसे बंदे को किसी को भी पढ़ाते हैं तो फिर उसके कुफ्र टूट जाते हैं। तो कुफ्र जो उसके टूटते हैं वो जुबानी कुफ्र टूटते हैं, यानी कि उसके जिस्मानी कुफ्र टूट जाते हैं। वो जुबान से, वो जिस्मों से, वजूद, ज़ाहिरी वजूद से वो मुसलमान हो जाता है, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ज़ाहिरी वजूद से वो दीन इस्लाम में वो दाखिल हो जाता है और उसके जुबान के जो कुफ्र है वो कुफ्र टूट जाते हैं और वो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और कानून शरीयत के लिहाजे से, कानून शरीयत के लिहाजे से बंदा कुफ्र नासूती से बच जाता है, कुफ्र नासूती से वो पार हो जाता है, यानी कि दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता है जिस्मानी तौर से, ज़ाहिरी तौर से, और वो कुफ्र से पाक हो जाता है ज़ाहिरी तौर से। लेकिन एक कुफ्र बंदे के अभी बाकी है, जो उस कुफ्र को भी तोड़ना बरहक और बेहद ज़रूरी है, और उसके ऊपर ये फ़र्ज है कि दूसरा कुफ्र भी वो तोड़े, तब वो बंदा मुकम्मल तौर से अल्लाह के कुर्ब में आ जाता है। हकीकी तौर से अगर वो दूसरा कुफ्र भी तोड़ने पे कामयाब हो जाए तो फिर वो अल्लाह के कुर्ब में आ जाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब, उनके कदमों तले वो बंदा पहुंच जाता है बातनी तौर से। तो वो कुफ्र जो है वो कुफ्र बातिन है, यानी कि जिस तरह से हमने जुबान से कलमा पढ़ा, मौलवी हजरात, उलमा हजरात पढ़ाते हैं और कुफ्र तोड़ देते हैं, बंदे को दायरे इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं, इसी तरह से मौलवियों को ये नहीं पता है कि एक दूसरा कुफ्र जो है बंदे का है वो है लतीफ़ा नफ्स का, यानी कि जुबान तो इकरार कर लिया, कलमा तैयब पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो गया, लेकिन दिल अभी भी हीलो हुज्जत कर रहा है, दिल हीलो हुज्जत कर रहा है और नफ्स इस बात पर मुतमईन नहीं है, नफ्स का तज़किया नहीं हुआ है, नफ्स अभी भी पाक नहीं है,
इस वजह से उसके जो इरादे हैं, उसकी जो नीयत है वो अभी दुरुस्त नहीं हुए। तो इस हिसाब से वो अभी बातनी तौर से उसके कुफ्र अभी टूटे नहीं हैं। तो बातनी तौर से कुफ्र तोड़ने के लिए सूफिया इकराम का, औलिया अल्लाह का सहारा लेना पड़ता है, उनके शरण में जाना पड़ता है, उनका दामन थामना पड़ता है। अब देखिए ना, ये जुबानी इकरार है ना, कलमा तैयब पढ़कर हमने दायरा इस्लाम में तो दाखिल हो गए, इस्लाम तो कबूल कर लिया शरीयत के कानून के मुताबिक, और हमारी जुबानी कुफ्र तो टूट गए, और जिस्म से हमने नमाज रोज़े तो अदा करना जारी और सारी भी कर दिया। लेकिन जब हम नमाज में अटेंशन खड़े होते हैं तो फिर हाथ उठाते हैं अल्लाह अकबर कहकर, कहते हैं, फिर कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, मतलब कि कह दे कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे कि अल्लाह एक है, लेकिन दिल कह रहा है कि घर में सब्जी नहीं है, घर में आटे नहीं है। फिर जुबान से कह रहे हैं अल्लाह हुस्समद, लेकिन दिल कह रहा है कि घर पे बीवी बीमार है, बच्चे की स्कूल का फीस भरना है, बच्चे को जल्द से जल्द फला जगह लेके जाना है, कारोबार संभालना है। तो इस तरह से जुबान तो इकरार कर रही है, पर दिल हमारा हीलो हुज्जत कर रहा है। तो पता चला कि दिल हमारा अभी भी काफिर और मुनाफिक ही है। जुबान तो कलमे पढ़ लिए, पर दिल तो हमारा काफिर और मुनाफिक है। वो हीलो हुज्जत कर रहा है, वो मानने से इनकार कर रहा है। नफ्स ने हमारा कलमा पढ़ा ही नहीं, वो मानने से इनकार कर रहा है, हमें दुनिया की ख्याल ला रहा है नमाजों में। इस वजह से कलमे पढ़ने के बाद जो बंदा, आप हमारे माशरे के मुसलमान जो हैं, कलमा पढ़ने के बावजूद भी वो अभी आधे अधूरे हैं। कलमा तैयब जुबान से पढ़ने के बाद भी वो अभी आधे अधूरे हैं, मुकम्मल तौर से वो ईमान वाले नहीं हुए, यानी कि अल्लाह के कुर्ब में अभी नहीं आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तले अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और कुर्ब इलाही जो है वो मोमिनों के लिए है, अल्लाह ने रखा है। अल्लाह की कुर्ब, अल्लाह की विलायत जो है वो मोमिनों के लिए है। देखिए ना, सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है अल्लाहु वलियुल लजीना आमनु, कि बेशक अल्लाह वली बनाता है, लेकिन आमनु यानी कि मोमिनों में से। पहले तो बंदा मोमिन बनेगा, फिर मोमिनों में से अल्लाह अपनी विलायत, अपना कुर्ब अता करेगा, मोमिनों में से वो चुनाव करेगा। पहले तो बंदा मोमिन बन जाए, फिर उसके बाद मोमिनों में से वो अल्लाह चुनाव करेगा अपनी विलायत, अपनी कुर्ब अता करने के लिए। अल्लाहु वलियुल लजीना आमनु युखरिजुहुम मिनज जुल्माति इलल नूर, और फिर उन्हें जुल्मात से निकालेगा और इलल नूर, उनको नूर की गिजा, नूर की तरफ गामजन करेगा। ये सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है। तो हमारे माशरे के मुसलमान जितने भी हैं जुबानी कलमे पढ़ते हैं और नमाज में वो अटेंशन व जमात नमाज अदा भी करते हैं, लेकिन हमारे माशरे के मुसलमानों का हाल कुछ ऐसा ही है कि नमाज जिस तरह पढ़ने के लिए खड़ा होते हैं तो कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ दिल कह रहा है कि घर पे आटे ख़राब है, भले घर पे आटे ख़त्म है, तो कारोबार में इतने लॉस हो रहे हैं, दिल हिलो हुज्जत कर रहा है। फिर जुबान कह रहा है अल्लाह हुस्समद, दिल कह रहा है कि बीवी बीमार है, बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, तो जल्दी जल्दी नमाज अदा कर, ड्यूटी को लेट हो जाएगा। तो मतलब पता चला कि दिल हिलो हुज्जत कर रहा है और दिल अभी भी मुनाफिक है, काफिर है। दिल अभी तक जो है हिलो हुज्जत में है, अभी तक जो है वो दिलों में और उस नफ्स ने अभी तक मुकम्मल तौर से कबूल नहीं किया अल्लाह का दीन, अल्लाह की इश्क कबूल नहीं किया। जब हम
صوفیہ اکرام کے نزدیک جاتے ہیں، ولیوں کا دامن تھامتے ہیں، ان سے ہم تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اس تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے جب وہ ہمیں بیعت کرتے ہیں تو ہمیں وہ تحفتاً ہمارے دلوں میں اسم ذات اللہ کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ اسم ذات اللہ کیا ہے؟ اسم ذات اللہ جو ہے، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اپنا ایک اسم عطا کیا، اسے کہتے ہیں صفاتی اسم۔ اللہ نے کسی کو یا رحمانوں کا اسم عطا کیا، کسی کو یا قدوسوں کا